हेलो फ्रेंड्स। पिछले अध्याय में हम लोग पढ़े थे बर्तन के बारे में और उसमें हमने देखा था कि थाला या कटोरी जो भी है बहुत तरह के चीज़ों से बनते हैं, जैसे एल्युमिनियम हो गया, स्टील हो गया, है ना, कांसा का है, इवन मिट्टी का हम लोग देखें, फिर लकड़ी का भी तैयार होता है। तो बहुत सारे बर्तन जो हम लोग अपने किचन में या कह सकते हैं कि रसोई में हम लोग यूज़ करते हैं वो विभिन्न चीज़ों से बने होते हैं। हाँ, ये हम लोग देखे थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खाद्य का ही। भोजन चला देश विदेश, है ना। भोजन की एक अपनी कहानी है और इसका भी इतिहास बड़ा ही रोचक है अगर देखा जाए तो, है ना। बहुत सारे ऐसे भोजन हैं जो कि हमारे देश में उगते नहीं थे और वह विदेशों से हमारे देश में आए। और वैसे ही कुछ ऐसे चीज़ें जैसे खासकर मसाला अगर ले लिया जाए तो मसाला हमारे देश के सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा मसाला होता है और वह विदेशों में गया है ना। लोग उसका इस्तेमाल किए और कहा भी जाता है कि मसाला जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा वैद्य का जो दवाई होता है ना, वो है अपने आप में एक बहुत बड़ी दवा है ना। मसाले से बहुत सारे रोगों का उपचार भी किया जाता है। जैसे आपके घर में देखे होंगे कि जब आप बुखार पड़ते हैं, बुखार होता है, तो मम्मी क्या करती है, आपको रात में दूध में थोड़ा सा हल्दी डाल के देती है ना। तो हल्दी का जो चमत्कारिक गुण है ये आप लोग जानते हैं। खैर, अभी हम उस पे नहीं चल रहे, अभी हम लोग आ रहे हैं पाठ पर, भोजन चला देश विदेश। चलिए इसको पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से भोजन जो है वो देश विदेश, है ना, अन्य अन्य जगहों तक पहुंचा। तो केतकी ने चावल के बारे में सोचा। चावल तब क्या था? मतलब ये उस समय की बात बता रही है कि जब मतलब कह सकते हैं कि आदि मानव जब थे, उस समय क्या चावल थे? चावल की खेती करना हुआ जानते थे कि चावल होता क्या है, इसके बारे में उनकी जानकारी थी। तो केतकी ने सोचा क्या, दूसरे दिन केतकी ने स्कूल में चावल की चर्चा छेड़ी। शिक्षिका ने सुनकर कहा, सही कहती हो, तब तो खेती होती नहीं थी। जंगलों से पेड़ों पर लगे फलों को इकट्ठा करना पड़ता था, इसलिए किसी को हमेशा भात नहीं मिलता था, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि पहले जो आदि मानव थे उनको खेती करना नहीं आता था, उनको खेती के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। सबसे पहले तो वहाँ क्या थे, जंगल ही जंगल थे और विभिन्न तरह के फल हुआ करते थे, है ना, फल फूल। तो यही वो लोग खाते थे। इसके अलावा छोटे मोटे जो पशु रहते थे उनको वो मार कर खाते थे। ये हम लोग पढ़े और जानते हैं, है ना। तो ये जो ब्लू लाइन में, जितने भी ब्लू लाइन में, वो शिक्षिका कह रही है और ये सबको बहुत ध्यान पूर्वक आप कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। तो जंगलों में क्या करते थे वो लोग, जो पेड़ पर लगे फल है उनको वो इकट्ठा करते थे और उसी के अनुसार से फिर उन लोगों का जीवन यापन चलता था। तो भात कहते हैं कि जो चावल से बनता है वो बनता ही नहीं था। और उत्तम को आलू खाना बहुत पसंद है, इसलिए उसने कहा, और आलू, है ना। जैसे उत्तम को आलू खाना पसंद है और आप लोगों को भी आलू खाना बहुत पसंद है। खैर, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है आलू खाना। लेकिन आलू के बारे में आपको पता है कि आलू हमारे देश में कभी उगता ही नहीं था। ये विदेशों से आया है और उसके बाद यहाँ पे आलू की खेती की जाती है। तो आलू इस देश में आया है लगभग 400-500 साल पहले। 400-500 साल पहले आलू हमारे देश में होता ही नहीं था। आलू के बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी, है ना। दूसरी चीज़ों की खेती होती थी लेकिन आलू की खेती बिल्कुल नहीं होती थी। और ये आलू किसी दूसरे देश से आया है, दूर देश से अगर कहा जाए, है ना। तो ये पुर्तगाल, जिसको हम लोग पोर्तुगीज बोलते हैं, वहाँ से ये आया है। आसिफ ने कहा, कैसे आया? अगर दूर देश से आया तो कैसे आया होगा? तो आपको पता होगा कि भारत का इतिहास में, भारत में लोग व्यापार करने आए थे। पुर्तगाल आए थे, फ्रांस आए थे, अंग्रेज आए थे जो कि इंग्लैंड से आए थे। और ये सब का मकसद क्या था? व्यापार करना। और जब वे आए थे तो अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को लेकर आए थे, क्योंकि वो जब आ रहे हैं तो बहुत दूर जा रहे हैं तो क्या होंगे, अपने साथ खाना वगैरह लेते हुए आते हैं। इस प्रकार से वो सारा कुछ लेकर आए थे और वहाँ पे ये फिर उगाए गए। साथ ही साथ यहाँ पे जो उगते थे वो सारी चीज़ उन्होंने देखा, है ना, उनको टेस्ट किया, उनको अच्छा लगा, तो फिर वो क्या किया, अपने देश में भी लेके गए। तो इस प्रकार से आयात और निर्यात हुआ। आयात मतलब आना, निर्यात मतलब जाना। तो देखो, आलू इस देश में आया लगभग 400-500 साल पहले, दूर किसी देश से। आसिफ ने कहा, कैसे आया? तो जहाज से। उस देश और हमारे देश के बीच गहरा समुद्र है। लोग जहाज में चढ़कर समुद्र पार करके उससे हमारे देश कभी कभी आते थे। वे लोग ही अपने साथ आलू ले आए थे, है ना।
तो जनरली क्या था कि किससे आए थे? जहाज से। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि पुराने समय में लोग ज़्यादातर क्या करते थे? जहाज से। आज के डेट में भी जहाज से यात्रा होती है। अब एरोप्लेन आ गया क्योंकि जहाज में एक लंबा समय लगता था यात्रा करने में, है ना? सस्ती तो होती थी लेकिन लंबा समय लगता था। वहीं पे अब क्या हो गया? एरोप्लेन हो गया, लोग एरोप्लेन से सफ़र करते हैं। लेकिन पुराने समय में आज से 400-500 साल पहले चले जाएँ, जब अंग्रेज आए थे वे भी जहाज से आए थे, है ना? वास्को डी गामा जो आए थे वो भी कहाँ से आए थे? जहाज से आए थे। वैसाखी को आम पसंद है। उसने कहा और आम? आम के बारे में बैसाखी ने जाना चाहा तो आम के बारे में बैसाखी को क्या बताया गया कि आम तो इस देश का ही फल है। आम भारत में ही उगता था और आज तो हम लोग जानते हैं कि आम के विभिन्न तरह के किस्म पाए जाते हैं ना, लंगड़ा है, फजली है, हिमसागर है ना, दशहरी है, इस तरह का बहुत सारे आम पाते हैं, नाना प्रकार के आम होते हैं। वैसाखी ने कहा जानती हूँ मैडम, हमारे बगीचे में ही 5 प्रकार के आम होते हैं। तो वैसाखी इसके बारे में पता है कि हाँ इसके यहाँ बगीचे में 5 तरह के आम उगते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तम ने जानना चाहा और क्या-क्या दूसरे देश से आया है ना? बहुत सारे भोजन है जो दूसरे देश से आए तो उसके बारे में उत्तम ने जानना चाहा। शिक्षिका ने कहा ऐसे तो बहुत से सामान हैं इस देश में जो नहीं मिलता था। लोग उसे दूसरे देश से लेकर आते थे। उस देश में जो नहीं मिलता था उसे लेकर जाते थे। है ना? अब जो आए हैं व्यापार करने तो साथ में अपने साथ लेके आए और मान लो यहाँ पे कोई चीज़ें अच्छी लगी और वहाँ पे देख रहे हैं कि वो चीज़ें नहीं मिलती है तो क्या किए? वो अपने साथ लेते चले गए। तो आयात मतलब लाना, है ना? आयात का मतलब क्या होता है? लाना। और निर्यात आज के देश में आज के डेट में क्या होता है? इसका व्यापार करते हैं, जैसे व्यापार में इसका टर्म को यूज़ करते हैं। निर्यात मतलब भेजना। जैसे आम हमारे देश में बहुत अच्छा उगता है तो आम को हम लोग क्या करते हैं? निर्यात करते हैं, दूसरे देशों में बेचते हैं, है ना? अब मान लो किसी कारण से हमारे देश में फसल अच्छी नहीं हुई, चावल अच्छा नहीं हुआ, है ना? चावल की कमी पड़ गई तो हमें क्या करना पड़ेगा? दूसरे देश से आयात करना पड़ेगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। शिक्षिका ने और भी बातें बताई। बोर्ड पर 6 तरह के खाद्य पदार्थों के नाम लिखे लिखे दिए। कौन सा दूसरे देश से यहाँ आया है और कौन सा इस देश से दूसरे देश गया है, सबने पढ़ा, शिक्षिका की बात सुनी और फिर समझा। तो यहाँ पे देखो ये ब्लैक बोर्ड पे जो शिक्षिका ने लिखा है वहाँ पे ये दिया है क्या, जैसे आलू। आलू तो हम लोग पढ़े, क्या हुआ था? आलू दूसरे देश से आया था। कहाँ से आया था? तो ज़्यादातर जो है वो पुर्तगाल से ही आए थे। तो दूसरे देश से इस देश में आया। टमाटर, टमाटर भी क्या है? दूसरे देश से आया। टमाटर जो है हमारे देश का नहीं है, हमारे देश में पहले नहीं होता था, ये दूसरे देश से आया है। आम इस देश से दूसरे देश में गया। मिर्च, मिर्च भी क्या है? दूसरे देश से आया। अगर मसाले की बात करें, मिर्च इसमें नहीं आता है, लेकिन मिर्च दूसरे देश से आया। लेकिन बाकी सारे जैसे मसाले हैं, है ना? जीरा, धनिया, गोलकी, ये सारे जो है मसाले, खास मसाले, ये हमारे देश में होते थे और ये दूसरे देशों में गए हैं। अनारस, ये भी दूसरे देश से हमारे देश में आया है। गोल मिर्च, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, इस देश से दूसरे देश में गई है ना? तो पृथ्वी का स्थल भाग, अगर पृथ्वी के स्थल भाग पर पहले केवल क्या था? वन था। पहले केवल जंगल ही जंगल थे। आज ना हम लोग देख रहे हैं ये घर, है ना, ये रास्ते, लेकिन इससे पूर्व यहाँ पे सिर्फ पेड़ पौधे, जंगली जानवर, है ना, और मनुष्य जो थे वो भी खाना बदोश थे। खाना बदोश का मतलब वह फल फूल इकट्ठा करते थे या जंगलों को मारते, जानवरों को मारते थे और एक जगह से दूसरे जगह वह विचरण करते थे। उनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं था। आज जैसे आप 10 सालों से, 20 सालों से अपने ही एक घर में हैं, लेकिन पहले लोग क्या करते थे? सीज़न के अनुसार से, बरसात है तो आज यहाँ पे ठंड पड़ रही है तो फिर दूसरे जगह चले गए, क्योंकि वहाँ पे वो फल नहीं उगते हैं। उनको पता था कि कौन से समय में कहाँ पे कौन सा फल होता है। इस हिसाब से वे लोग क्या करते थे? विचरण करते थे। इसी को हम लोग बोलते हैं खानाबदोश, है ना? एक जगह से दूसरी जगह विचरण करते थे। लेकिन आज के डेट में क्या है? लोग स्थायी निवास पे आ गए हैं, है ना? चलो आगे देखते हैं। तो पृथ्वी के स्थल भाग पर पहले केवल वन था। वनों के फल फूल खाकर लोग सीखते थे कि कौन सा फल खाने योग्य है। अलग अलग जगहों के लोगों ने अलग अलग खाने की चीज़ों को पहचाना था, है ना? तो भारत में भी जैसे है कि बहुत सारे फल हैं, उनको खाया तो देखा हाँ ये खाने योग्य है। फिर हो सकता है किसी से वो फल खाने से तबीयत खराब हो गई तो फिर उस फल को वर्जित किया गया। फिर दूसरे देश से जब लोग आए, है ना, उनको देखा कि ये फल खाने योग्य है तो उसको हम लोग फिर इस्तेमाल करना शुरू किए।
तो अलग अलग जगहों के लोगों ने अलग अलग खाने की चीजों को पहचाना था। समुद्र के आर पार के दो स्थलों के बीच कोई संपर्क नहीं था। पहले तो कोई संपर्क नहीं था, फिर धीरे धीरे लोग जहाज बनाना सीखे, तो फिर इधर से उधर जाना सीखे। बीच में था समुद्र, अथाह जल राशि। बहुत दिनों के बाद लोगों ने बड़ा जहाज बनाना सीखा। उसके बाद एक देश से दूसरे देश जाने आने लगे। साथ ही साथ नाना प्रकार के खाने पीने की चीजें देश विदेश में फैलती गई। तो ये जो है किस तरह से फैली, तो जहाज के द्वारा, है ना। खाना जो है हमारे देश का दूसरे देश में गया, दूसरे देश का हमारे देश में आया। तो इस प्रकार से खाना का कह सकते हैं कि अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इतिहास है ना। जैसे अगर आलू हमारे देश में नहीं आता तो सोचिए कितना तकलीफ होता। आज हर सब्जी कह सकते हैं कि आलू जो है एक प्रमुख व्यंजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है कि नहीं। उसी तरह से दूसरे देश में मसाले, या फिर आम का स्वाद उन लोगों को पता ही नहीं चलता कि आम जो है इतना रसीला, इतना मीठा, इतना अच्छा होता है। तो ये जो है खाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आज हम लोग पढ़े। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बातें करें मिलकर, रखेंगे लिखकर। चलो इसको हम लोग अब करते। चलिए तो प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, आम के संबंध में क्या जानते हो, लिखो। जरूरत पड़े तो बड़ों की मदद लो। विभिन्न तरह के आमों के नाम, है ना। तो आम जो है बहुत तरह के होते हैं। लगभग अगर देखा जाए तो 100 से कहीं ज़्यादा तरह के आम होते हैं। तो यहाँ पे कुछ आमों के नाम लिखते हैं। यह आम कहाँ मिलता है वो लिखना है, कब पकता है और स्वाद कैसा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला लिखते हैं हिमसागर, है ना। कहाँ मिलता है, हुगली और मुर्शिदाबाद में। कब पकता है, तो जनरली ये चैत और बैसाख के महीने में तैयार हो जाता है। स्वाद कैसा है, तो पक जाने के बाद इसका स्वाद तो काफ़ी मीठा होता है। लंगड़ा, है ना, बहुत ही प्रसिद्ध नाम लंगड़ा है, लेकिन बहुत मीठा आम होता है ये। मालदा और मुर्शिदाबाद में ये ज़्यादातर होता है। बैसाख और जेठ के महीने में ये पक जाता है और स्वाद जैसा कि मैंने बताया बहुत मीठा होता है। नेक्स्ट है फजली। ये फाजली गलती से लिखा गया, ये फजली होगा, है ना। फजली आम जनरली ये मालदा में होता है। जेठ के महीने में ये पक जाता है और इसका भी स्वाद जो है मीठा होता है। नेक्स्ट है तोतापुरी। ये भी मालदा में होता है और ये आपका बैसाख और जेठ के महीने में पकता है और स्वाद फिर से इसका मीठा होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना। धन्यवाद।